आज हम एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे। इस पूरे गांव पर भूतों का साया था। इस गांव के लोग भूतों को भगाने के लिए हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करते थे। इस कारण उन्हें भूतों ने कभी फिर नहीं सताया। वे तो भूतों को भूल ही चुके थे, लेकिन वे एक भी दिन हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करना नहीं भूलते थे। इसलिए उनके सभी काम ठीक होते थे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम संजीव पाल है और मेरे दोस्त का नाम समीर है। हम दोनों ही बाहर पढ़ाई करते हैं। इस बार कॉलेज की छुट्टियों में हम घूमने की जगह तलाश कर रहे थे। काफी दिनों से समीर मुझे उसके गांव आने के लिए कह रहा था। मुझे गांव में रहना अच्छा लगता था, पर इस बार कॉलेज की छुट्टियों पर जब समीर ने मुझसे जोर देकर कहा तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं समीर के गांव पहुंच गया। समीर का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां अभी तक घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। मैं शाम तक समीर के घर पहुंच गया था। खाना खाने के बाद हम दोनों घर की छत पर सोने के लिए चले गए। गर्मी के दिन थे, कमरे में बहुत गर्मी थी, तो मुझे भी छत पर जाना ठीक लगा। वैसे पहले मैं कभी खुले में नहीं सोया। थोड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अचानक रात में मुझे कुछ घुटन सी महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा चारों तरफ सन्नाटा, गहरा अंधेरा था। समीर मेरे पास गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी सी चीज रखी है। मैं उठने की कोशिश करने लगा, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे दबाए हुए थी। मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। मैंने समीर को आवाज लगाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं उठ नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे सीने पर भारीपन सा महसूस हो रहा था। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी धड़कन और सांसें तेजी से चल रही थी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। समीर मेरे बगल में था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था। मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा जोर लगाकर मैंने उठने की कोशिश की। पर मैं जितनी कोशिश कर रहा था, पर उससे ज्यादा जोर वह चीज मेरे ऊपर लगा रही थी। मैंने कई बार पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं गले से जोर लगाकर बोलने की कोशिश करने लगा और मन ही मन अपने इष्ट को याद करने लगा। लगातार कोशिश करते हुए अचानक मेरे गले से एक जोर की चीख निकली, बचाओ मुझे समीर। समीर हड़बड़ाकर उठ बैठा और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीर ने मुझे जोर से झकझोरा। अचानक ऐसा लगा मैं जैसे मैं किसी जकड़न से छूट गया और मेरे ऊपर का बोझ हट गया। अब मैं बोल पा रहा था। मैंने सारी बात समीर को बताई। समीर सत्य में था और उसने मेरी बात पर विश्वास किया। उसने मुझे बताया कि गांव में ऐसी बहुत सी कहानियां मशहूर है। बड़े बुजुर्ग सुनाते थे जिनमें भूत पिशाच के बारे में पता चलता है। उसने बताया कि मैंने खुद गांव में ऐसे कई किस्से देखे जिनमें भूत पिशाच आम लोगों को तमाम तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने कभी तेरे सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। मेरे गांव पर भूतों का साया है। उससे बचने और गांव में खुशहाली के लिए हमारा पूरा गांव हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करते हैं। हमारा गांव पिछड़ा हुआ जरूर है, लेकिन अब वह दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। कई लड़कों की ठीक ठाक तनख्वाह पर नौकरी लग चुकी है। इसलिए मैं भी बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हम दोनों कॉलेज के टॉपर है। आज हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति का अनुभव करके देखो। ठीक है, संजीव ने कहा। उस दिन संजीव पाल ने हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की और रात को उसके साथ कोई घटना नहीं घटी। उस दिन से वो भी हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी का पक्का भक्त हो गया और कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों की अच्छी जॉब लग गई। लेकिन आज भी बरकरार हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।